स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 3.8 फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आपको एक मेटल और एक नॉन मेटल दिया हुआ है। मेटल है मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर है नॉन मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है? सिल्वरी वाइट कलर का होता है और सल्फर पाउडर होता है येलो कलर। ठीक है, तो आपके पास एक मेटल है और नॉन मेटल है। अब हमें क्या करना है देखते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इससे पहले आपने पढ़ा है, इसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, क्योंकि मैग्नीशियम वैसे रिएक्टिव होता है तो हो सकता है उस पर कोई ऑक्साइड लेयर हो, तो एक्टिविटी करने से पहले हम उसको रब करते हैं विद सैंड पेपर ताकि ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाए। उसके बाद हम बर्न करेंगे। जब बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, बैलेंस करके लिख दिया इक्वेशन। Mg + O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कलेक्ट द एशेस फॉर्म एंड डिजोल्व देम इन वाटर। अब इसकी जो ऐश बने उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास जो बना है उसको आप वाटर में डिजोल्व करने वाले हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे, हॉट वाटर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसका नेचर कैसा है? ये मेटल है और मेटल के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब आप अगर लिटमस टेस्ट करते हैं, दोनों आपके पास रेड लिटमस पेपर भी है और ब्लू लिटमस पेपर भी है, तो क्या होगा? ब्लू से रेड या रेड से ब्लू, किस में चेंज आएगा बताओ? रेड से ब्लू। बेसिक अगर होगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हमें ये समझ में आ गया कि ये अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। या हम बोले मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके बाद आगे दिया है टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर। ये हो गया। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो वो बेसिक होगा, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर को जब हम बर्न करते हैं तो आपको ऐश नहीं मिलेगा, आपको फ्यूम्स मिलेंगे। सल्फर पाउडर जब बर्न होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो उस रिलीज को हमें, उस गैस को हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि उसको फिर हम वाटर में डिजोल्व करके देखेंगे कि क्या बनता है। सल्फर को पहले हमने बर्न किया, सल्फर पाउडर को जब बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। पंजेंट स्मेल आती है, टिपिकल सी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, एकदम बिल्कुल टिपिकल सी स्मेल आएगी, दैट इज पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, यू विल स्मेल पंजेंट, यू विल गेट पंजेंट स्मेल। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एसिडिक होता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई, देखो बुक में, now burn sulfur powder, place a test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced। जो फ्यूम्स बनेंगे उसको हमें कलेक्ट करना है टेस्ट ट्यूब में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स बने, ठीक है, उसको हमने कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में हम वाटर डालेंगे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है और उसमें हमने वाटर डाला और उसको शेक करेंगे। अब आपके पास ये बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में आपने डाला तो आपके पास बन गया है सल्फरस एसिड H2SO3, सल्फरस एसिड। अब आप वही ब्लू लिटमस और रेड लिटमस से टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, मतलब ये एसिडिक है। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमें मिले। यहाँ पर जो हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिला वो एसिडिक मिला। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। यही हमारा टॉपिक पूरा हो गया।